16 सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के नगर अमरावती पहुंचे। वहां शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती को वही मंदिर पसंद आया, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। भगवान ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आ गए। पुजारी को आता देख मां पार्वती ने पूछा, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन ये खेल जीतेगा। जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो मां पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। फिर पार्वती शिव जी के साथ साथ कैलाश लौट गई। अब लोग उस कोढ़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अप्सरा आई। पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा। उसने मां पार्वती द्वारा किए दिए श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा की विधि पता नहीं थी, तो उसने अप्सराओं से उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठना होगा, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनकर गेहूं के आटे से 3 अंक बनाना। उसके बाद घी का दीपक जलाकर गुड़, बेलपत्र, चावल, फूल, चंदन और नवेद तथा जनेऊ लेकर संध्या के समय प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद 1 अंक शिव को अर्पित करना, 1 अंक खुद ग्रहण कर लेना। उसके बाद बचे हुए अंक को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में आसपास के लोगों में बांट देना। इस तरह से व्रत करने पर भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे। ये सारी बातें जानकर सारी अप्सराएं स्वर्ग लौट गई। उनके लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार पूरे करने के बाद 17वें सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उसके कोढ़ की समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने मंदिर का भार उस पर पुनः सौंप दिया। होते होते एक दिन दोबारा शिव और पार्वती उसी मंदिर में पहुंचे। पार्वती जी ने जब देखा कि पुजारी कोढ़ मुक्त हो गए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। जवाब में पंडित ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी की बात सुनकर मां पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठान ली। इसके बाद माता पार्वती ने पुजारी से पूरी पूजा विधि जान ली और अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को वापस लाने के लिए नियम से व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिनों बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने मां पार्वती के पास जाकर पूछा, माता अचानक कुछ हुआ कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया, क्या आपने कोई उपाय किया था। जवाब में माता पार्वती ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। ये सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वो अपने मित्र बृहदत्त के दूर जाने से दुखी थे। माता पार्वती से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर उन्होंने परदेश गए और अपने मित्र ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत किया। पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उसके विधि विधान से समापन करने के कुछ ही दिन बाद ब्रह्मदत्त वापस लौट आए। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो कि मेरा मन बदल गया। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और मैं लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही वे अपने मित्र कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गया। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी
गुंजन के विवाह का स्वयंवर रचा रखा है। राजा की प्रतिज्ञा थी कि उनकी हथिनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुंचे गए। वहां कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथिनी ने अपनी सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि हथिनी के सबको छोड़कर आपको मेरे लिए चुना। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने ये सब जानने के बाद 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसे सुंदर सा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके घर क्यों पैदा हुआ, कौन सा शुभ कर्म आपने किया था। गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। गोपाल ने शिव भगवान की महिमा जानने के बाद एक बड़ा सा राज्य पाने की चाह में 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला की शादी गोपाल से करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपाल ही पूरे राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को धन्यवाद कहते हुए दोबारा 16 सोमवार का व्रत रखा। इसके समापन के दिन उसने अपनी पत्नी से सभी सामग्री पास के मंदिर तक पहुंचाने को कहा। मंगला खुद जाने के बजाय पूजा की सामग्री कुछ सेवकों के हाथों मंदिर तक पहुंचा दी। उसी दौरान आकाशवाणी हुई, राजन, हमारी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का आदर सम्मान नहीं किया। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश न मानने और भगवान शिव का अनादर करने के लिए महल से निकाल दिया। अब वे भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका चौपट हो जाता। एक दिन उसने एक बुढ़िया की सूत की कटरी को छुआ तो सारा सूत हवा में उड़ गया। फिर उसे एक तेली ने रहने के लिए घर दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ही फूटने लगे। ऐसी मनहूसियत को देखते हुए हर किसी ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। अब उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। प्यास के मारे जब वे किसी नदी या तालाब पर जाती तो वे नदी सूख जाती। फिर एक दिन वे जंगल में पेड़ के नीचे छांव पाने के लिए बैठी तो उसी वक्त पेड़ सूख गया। भटकते भटकते एक दिन वे पुजारी के पास पहुंची तो उसे देखकर पुजारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में रहने की इजाज़त दे दी। रानी मंदिर में किसी भी चीज़ को हाथ लगाती तभी कुछ अनिष्ट हो जाता। ये सब देखकर पुजारी ने कहा, लगता है तुमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड किया है। तो जवाब में रानी ने पुजारी को शिव की पूजा करने के लिए से सामग्री से जुड़ी सारी बात बता दी। ये बात जानने के बाद पुजारी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार व्रत शुरू कर दो। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें माफ़ कर देंगे। अगले ही सोमवार से रानी ने व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार को पुजारी उसे व्रत कथा भी सुनाते थे। 17वें सोमवार को रानी ने जैसे ही व्रत का समापन किया वैसे ही राजा को अपनी रानी की याद आई और सैनिकों को उसे खोजने का आदेश दिया। सैनिकों को जब पता चला कि वे मंदिर में रह रही है तो रानी को बुलाने के लिए वहां पहुंचे तो पुजारी ने उन्हें लौट जाने को कहा। राजा को जब पता चला कि उसकी पत्नी एक मंदिर में रह रही है तो वे उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी से माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा कि ये सब भोलेनाथ का प्रकोप था। आप अपनी पत्नी को ले जाइए। राजा और रानी को महल पहुंचते ही वहाँ खुशियाँ मनाई जाने लगी। अब रानी अपने महल में ही शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखते हुए खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।